हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू जो है वो आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा, मतलब मोस्ट ऑफली ह्यूमंस को जो है स्वाइन फ्लू हो चुका है। स्वाइन फ्लू जो है कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखा है स्वाइन फ्लू इज अ कंटाजिनियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए H1N1 वायरस। ये उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। वो कौन से वायरस से होगा? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए। ये फर्स्ट जो उसका केस था हमें 2009 में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो पेंडेमिक था और इसमें जो है वो पिग्स में से फाउंड हुआ था। तो वो जो पिग होते हैं उनमें से सबसे पहले हमें मिला है, उसके बाद जो है वो स्प्रेड हो गया, किसमें? ह्यूमंस में भी वो स्प्रेड हो गया। ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H1N1, ठीक है। वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये जो वायरस है जो है आरएनए वायरस है। आपको कहीं वायरस दिखेंगे जिसमें आरएनए या फिर डीएनए दोनों में से किसी एक टाइप के वायरस आपको देखेंगे। इसमें से जो H1N1 टाइप ए इन्फ्लुएंजा है वो आरएनए वायरस है। म्यूटेट फ्रॉम ह्यूमंस, म्यूटेट टू इन्फेक्ट ह्यूमन फ्रॉम पिग। ये जो हमें पिग से पहले पिग में होता था, उसके बाद जो है वो पिग से ह्यूमंस में भी होने लगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो 1 दिन से लेकर 4 दिन तक का है। मतलब इतने दिनों में उसके सिम्टम्स जो है वो आपको शो हो जाएंगे। वो कई बार जो है उसे 12 to 72 आवर्स का भी हम लिखते हैं, तो फिर ये भी सही है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियस चीज है कि वो एक एयरबोर्न डिसऑर्डर होगा। एक एयरबोर्न डिसऑर्डर है, वो कॉफ एंड स्नीज से चलेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और सरफेस से भी हो सकता है, और स्प्रेड सिमिलर सीजनल फ्लू, ये जो सीजनल फ्लू है उसके जैसे भी स्प्रेड होगा। अब हम देखेंगे उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें नेजल एंड थ्रोट स्वैब कलेक्शन लेंगे, तो आपको याद होगा कि कोविड में जिस तरह से हम करते थे वही, और कंफर्म बाय आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर से वो होगा कंफर्मेटरी। कैन ऑल्सो यूज रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रैपिड किट होती है उससे भी आप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो देखिए पहला है लैक ऑफ एपेटाइट एंड फटीग। हाई फीवर होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को फीवर तो आपको देखने मिलेगा। परसिस्टेंट हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन होगा। रनी नोज ऑलवेज, कफ एंड सोर थ्रोट भी होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग आर रेयर, मतलब कभी कभी हो सकता है ऐसा नहीं। और डायरिया भी इट्स आल्सो, ये कभी कभी हो सकता है लेकिन एक रेगुलर सिम्टम्स में नहीं काउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए कि हाई फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनी एंड स्नफी नोज, बॉडी एक, फटीग, वोमिटिंग एंड डायरिया समटाइम। ठीक। तभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस चीज है न्यूमोनिया, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, वर्सनिंग ऑफ क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। अगर क्रोनिक है तो फिर ये कंडीशन बहुत खराब भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकते हैं पेशेंट के। अभी हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट। तो मोस्टली अगर वायरस से हो रहा है इसलिए हम एंटीवायरल ड्रग देंगे, ओसेल्टामियर ऐसी ड्रग का यूज होता है। पेन के लिए एनाल्जेसिक, डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए आईवी फ्लूइड, आई ऑक्सीजन थेरेपी। हम अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी डाउन हो रहा है तो फिर हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। नेबुलाइजेशन इज मस्ट, ठीक है, नेबुलाइजेशन बहुत जरूरी है। एंड सिम्टोमेटिक केयर लाइक फ्लूइड रेस्ट, फीवर रिड्यूसर, जिसमें आप पैरासीटामोल जैसे एंटीपायरेटिक्स दे सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन, ठीक है। एनुअल H1N1 इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीनेशन होता है उसका हम वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। मोस्टली जो है वो एनुअली करवाया जाता है, लेकिन ऐसे ही एरियाओं में जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा एंडेमिक एरियाज है वहां पे ही करवाया जाता है, रेगुलरली नहीं करवाया जाता है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये सारे जो प्रिकॉशंस है वो हमने कोविड में देखे ही हैं। मास्क का यूज करना, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट जो है वो नहीं रखना है हमें। मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब यहाँ वहाँ कहीं पे भी थूकना नहीं है,
ठीक है, स्प्लिट कहीं नहीं करना है। डिसइंफेक्टेड क्लोथ एंड आर्टिकल्स को हमें डिसइंफेक्ट करना है, उन्हें बॉइल्ड वाटर में मतलब ये डिसइंफेक्ट करके आप सनलाइट में जो क्लॉथ्स है उसे सुखा सकते हैं। जो हम वाटर एंड मिल्क पीते हैं उसे हमें बॉईल करके पीना चाहिए। डिस्कार्ड इन्फेक्टेड पिग एंड बर्ड्स, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पिग एंड बर्ड है उसे अच्छे से डिस्कार्ड करना चाहिए और उसका खाने में या फिर यूज नहीं होता। हालांकि हम लोग तो खाने में यूज नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके लिए भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हम कुछ ही दिनों में जो है हम अपनी एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिए, जिसकी वजह से हमारा जो न्यू वीडियो होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।